राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। और कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर हाजिर हैं सर्दियों के मौसम में ढेर सारी गर्मा गर्म जानकारी लेकर। अब अनुपमा में सास बहू की तीखी जुबान से आपको प्रवचन सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन पाखी करतूतों में मालती देवी को भी पीछे छोड़ने वाली है। नौबत तो यहाँ तक आ जाएगी कि पाखी छोटी को अनाथ आश्रम भेजने तक को मजबूर कर देगी। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान की जिंदगी में इतने भूकंप आ रहे हैं जितने नेपाल की सीमा में नहीं आते। अब जैसे तैसे रूही का मैटर सुलझाया था तो अब अभीरा की गोद में जाकर गिरा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में देवदास बने ईशान को प्यार का एहसास दिलाने के लिए दोबारा रीवा आधी रात को हंगामा करने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा पूरा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं कान लगाने के लिए और जानते हैं कि आज मालती देवी ने अपना कौन सा सासपना दिखाया है। अनुपमा में सास बहू और कलेश वाला सीन चल रहा है। मतलब मालती देवी एक घरेलू सास की तरह ही अनुपमा और बापूजी को ताना दे रही है और अनुपमा ज्ञान की गंगा बहाए जा रही है। लेकिन अनुज भी मालती देवी की अकल ठिकाने के लिए उसको बीच बीच में डोज दे रहा है। लेकिन पाखी तो अपनी माँ की ही नाक कटाने वाली है, क्योंकि परपंच करने में तो उसने PhD कर रखी है। बताओ, आजकल की लड़कियों का दिमाग इन सब चीजों में तो खूब चलता है, घर के काम में नहीं लगता। आज होता यह है कि वनराज ने आते ही डिम्पी को खींच दिया है। अब वनराज का कहना है कि भाई टीटू कौन है, कहाँ से आया है, उसका परिवार कैसा है, किसी को नहीं पता और उस पर भरोसा करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन डिम्पी का कहना है कि भाई टीटू सिर्फ उसका दोस्त है। अब भाई वनराज की बात भी ठीक है, अब किसी अपनी बहू को किसी पराए लड़के के साथ देखेगा तो भाई चिंता तो होगी ही। वहीं दूसरी तरफ मालती देवी बिजली के बिल को लेकर ताना मारती है। वो कहती है कि भाई हसमुख भाई AC चलाकर भूल जाते हैं, इसलिए बिल इतना ज़्यादा आता है। लेकिन अनुज तभी वहां आकर मालती देवी को चुप करा देता है। वो कहता है कि आपको बिल की चिंता क्यों होने लगी, बिल तो भाई मुझे भरना है। अब अनुज को टेढ़ा पड़ते देखकर मालती देवी अपने सुर ही बदल देती है। वो कहती है कि मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं इन लोगों को कोई परेशानी ना हो जाए। अब इसी बीच वनराज भी बा और बापूजी को लेने के लिए पहुंच गया है। वो सबसे पहले अनुज और अनुपमा को बा और बापूजी का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद देता है। अब वनराज बरखा और मालती देवी को ताना मारते हुए कहता है कि भाई बिजली का जितना भी बिल है ना और खाने पीने का भी वो मैं भर दूंगा। लेकिन अनुज वनराज को समझाता है कि वे उसके भी माता पिता हैं, अगर तुम नहीं हो तो मैं ही सही। अब किसी के ही बच्चे का जाना माता पिता के लिए मरने जैसा होता है। अब बा और बापूजी तो घर से विदा ले लिए हैं, लेकिन मालती देवी और बरखा को मौका मिल गया है अनुपमा को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग करने का। अब मालती देवी पहले डिम्पी के बारे में पूछताछ करती है, जिसके बाद वो छोटी को बताती है कि भाई हसमुख और लीला तो चले गए क्योंकि ये इनका घर नहीं था। अब अनुपमा जवाब देती है कि भाई लड़की के घर में माता पिता भी रह सकते हैं, लेकिन मालती देवी का कहना है कि वो तेरे सगे नहीं और ये घर भी उनका नहीं और मरे हुए रिश्तों को साथ लेकर नहीं घूमते। लेकिन मालती देवी का कहना है कि भाई उनके बेटे का घर है। अब घर पर आधिपत्य की लड़ाई आपको खूब देखने को मिलेगी, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में पाखी छोटी को अनुज और अनुपमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिल टूटने का दर्द कम था कि अब जान भी जाने वाली है। अब अक्षरा का तो खुद ही परिवार पहले ही खत्म हो गया था। पहले अभिनव, फिर अभिमन्यु और फिर अभीर, अब खुद भगवान को प्यारी हो गई है अक्षरा। पता अरमान को बचाने के लिए अक्षरा ने बंदूक की गोली अपने सीने पर जो ले ली है। अब अरमान तो बोझ में दब गया है कि मेरी जान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, इसलिए वो जल्द ही अबीरा की मांग में सिंदूर भर देगा। कहाँ अभी रूही से वादा करके आया था कि तुम ही मेरे दिल में हो और अब दुल्हन किसी और को बना लिए है। आज होता ये है कि रूही अरमान पर दबाव बनाती है। वो कहती है कि भाई शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, हम सभी से बात करेंगे और उन लोगों को मना लेंगे। लेकिन अरमान अपने घर वालों का दिल नहीं तोड़ना चाहता और शादी करने से मना कर देता है। अब अरमान का फैसला इसलिए बदल जाता है क्योंकि वो दादीसा और माँ की खुशियों को दुख में नहीं बदलना चाहता। दादीसा रोहित को देखकर कहती है कि भाई 7 जन्म की खुशियाँ आज एक पल में मिल गई। अब अरमान को एक झटके में ही सारे पल याद आ जाते हैं कि भाई कौन उससे घर में कितना प्यार करता है। अब वो रूही को अपने प्यार का वास्ता देकर हाथ जोड़कर उसे रोहित से शादी करने के लिए कह देता है। लेकिन तभी विद्या वहाँ पहुँच जाती है। हालांकि विद्या को दोनों का सच नहीं पता। अब रूही और अरमान दोनों चाह कर भी घर वालों के सामने अपने आंसू नहीं छिपा पा रहे। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अबीरा से कसम लेती है कि भाई दुनिया में कोई भी तूफान आ जाए लेकिन तू किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। अब अक्षरा मसूरी नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि यहाँ अभिनव, अभिमन्यु और अबीर की यादें जुड़ी हैं। लेकिन ये बात अबीरा को कहाँ पता, वो तो कल ही दिल्ली जाने की तैयारी कर रही है। वहीं युवराज जेल से बाहर निकलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।
वो जेल से बाहर निकलकर सबसे पहले अक्षरा को निशाना बनाने वाला है। और आगे आने वाले एपिसोड में तो बड़ा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि युवराज अक्षरा को किडनैप कर लेगा और अभीरा से ज़बरदस्ती शादी करेगा। अब बेचारी अभीरा भी मजबूरी में माँ के लिए हाँ कर देगी, लेकिन वो अरमान को स्पेशली फ़ोन करके शादी के लिए न्योता भी देगा। अब इसी दौरान युवराज अरमान पर गोली चलाएगा, लेकिन अक्षरा बीच में आ जाएगी और गोली खुद पर ले लेगी। अब गुरु का कर्ज चुकाने के लिए अरमान अभीरा से शादी करेगा। वहीं गुमे किसी के प्यार में रीवा, ईशान और सभी तीनों की जिंदगियों में तूफान आ रखा है। ईशान रीवा के वापस आने से परेशान है, तो रीवा ईशान के लिए मरी जा रही है और सभी को तो अपने आजोबा और ईशान दोनों की चिंता सता रही है। लेकिन मसाले के लिए सुरेखा है ना, जिसने पूरे घर को सर पर उठा रखा है। रीवा का नाम सुनते ही आज होता यह है कि ईशान तो देवदास बना बैठा है। रीवा की वजह से वो घर वालों का फ़ोन तक नहीं उठा रहा। अब सुरेखा और बाकी सभी लोगों को चिंता सता रही है और सुरेखा को तो लग रहा है कि भाई ज़रूर ईशान सभी के साथ ही होगा। अब ईशान को देखकर वो इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन ईशान कहता है कि भाई रीवा वापस आ गई है। मतलब अब सुरेखा को सिर्फ सभी से ही नहीं बल्कि रीवा से भी लड़ना पड़ेगा। अब सुरेखा रीवा के पिता को फ़ोन करती है और यशवंत के ज़रिए खूब खरी खोटी सुनाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी के आजोबा की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अब सभी को उनकी चिंता सता रही है और बेचारी उनसे मिलने भी नहीं जा पा रही है। अरे जब से अपनी शादी से घर से भागी है ना, तब से उसके रिश्ते अपने घर वालों से कहाँ ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसको अभी भी अपने एक एक परिवार वाले से प्यार है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो याद से आज वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।